विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में आगे देखेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना देखेंगे, जानेंगे। राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। उस नगर सेठ के यहाँ पे एक बूढ़ी महिला जो थी वो काम करती थी। उस नगर सेठ के यहाँ धान जो होता था, उस धान को कूटने का काम करती थी। वो दिन रात अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उस काम को करते रहती थी। तो एक दिन जब वो धान कूटते कूटते उससे ज़्यादा समय हो गया, सारा दिन सारी रात धान को कूटते रही ताकि दो पैसा कमा सके करके, तो तरबतर हो गई पसीने से, मेहनत करने से पसीने से तरबतर हो गई और धान कूटने लगी। वो देखती है कि सामने गृहकुट पर्वत जो है नगर सेठ के घर से कुछ दूरी पे था। उस पर्वत के ऊपर में जो भगवान बुद्ध के संग है, सावक संग है, बनते लोग है, वो वहीं पे टहल रहे, घूम रहे। तो उसके मन में विचार आता है, मैं तो गरीब हूँ, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, धान कूट रही हूँ, लेकिन लगता है वहाँ पे गृहकुट पर्वत में भगवान के जो सावक लोग घूम रहे हैं, इतनी रात को क्यों जग रहे होंगे। तो उसके मन में विचार आता है कि हो सकता है कुछ अनहोनी हुई होगी, किसी को कोई बीमारी हो गई होगी या कोई नुकसान हो गया होगा, इसलिए हो सकता है रात भर जग रहे होंगे। तो ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबेरे सुबेरे अपने घर जाती है धान कूट करके, और अपने घर में एक रोटी बनाती है, रूखी सूखी रोटी बना करके उसे आग में सेक करके वो नगर सेठ के यहाँ जाने के लिए निकलती है। उसी समय भगवान बुद्ध जो है भिक्षाटन के लिए निकलते हैं संघ के साथ में। तो रास्ते में पूर्णा देखती है कि भगवान बुद्ध है। वो सोचती कि मैंने जो रोटी बनाई है, रूखी सूखी रोटी है, क्या ये भगवान बुद्ध मेरी रोटी स्वीकार करेंगे। पहले तो मन में सोचती कि नहीं करेंगे करके, लेकिन फिर अपने मन को मार करके वो उस रूखी सूखी रोटी को ले जा करके भगवान बुद्ध को दान करती है, जिसे भगवान बुद्ध स्वीकार करते हैं और उस रोटी को खाते हैं और आनंद से पानी मंगवा करके पानी पीते हैं। और उस पूर्णा से पूछते हैं, भाई तुम मेरे संग की सावकों की क्यों निंदा करती हो करके। तो वो कहती है, नहीं भगवान, मैंने कभी आपके सावकों की कभी निंदा नहीं की, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, ऐसा कहती है। तो भगवान कहते हैं कि रात को जो तुम्हारे मन में विचार जागृत हुआ था मेरे सावकों को देख करके कि किसी को कोई बीमारी हो गई होगी या कुछ कारण हो गया इसलिए जाग रहे होंगे, ऐसा विचार क्यों जागृत हुआ था। तो कहती, भगवान मुझे क्षमा करे, मेरे मन में अनायास से ऐसा विचार जागृत हो गया था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, पूर्णा तुम गरीब हो, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत कर रही हो, दिन रात जाग करके पैसा कमाने में जुटी रहती हो, लेकिन मेरे जो सावक है वो भी मेहनत ही करते हैं। वे लोग भी अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने का, ध्यान साधना करने का दिन रात परिश्रम ही करते हैं। वे लोग इसलिए जागते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर की गरीबी, अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करना है। और तुम्हारा जागना अलग है, उनका जागना अलग है। ध्यानी सोता भी है तो उसके सोती अवस्था में जागृत रहता है, उसका सोना भी सोना नहीं होता। और ध्यानी का जागना और दूसरे व्यक्ति का जागना अलग ही होता है, इसलिए वो हमेशा जागरूक रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते, पूर्णा जो दिन रात सदैव जागते रहते हैं, सदा सीखने में लगे रहते हैं और निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं, ध्यान साधना करके अपने मन को निर्मल करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कर्मों को करके
अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति धन्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सुगति को प्राप्त करते हैं, अनंत वास्तव को प्राप्त करते हैं। पूर्णा कहती, भगवान मुझे क्षमा करे, मैं कभी भी आपके संग के बारे में ऐसे अपने मन में कोई विचार नहीं लाऊंगी कहती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को शीलवान बनाने के लिए, सदाचारी बनाने के लिए, नेक और अच्छा इंसान बनाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। जैसे मनुष्य पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, वैसा ही मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अपने परिवार को भी अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।